अभिनंदिता जी, ये एसिड इतने आराम से बिक कैसे रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेचने वाले के लिए भी लाइसेंस मैंडेटरी है। दूसरी बात ये भी कही गई है कि अगर कोई खरीदता है तो रजिस्टर मेंटेन होगा, पर्पस बताना पड़ेगा, उसकी पूरी आईडी ली जाएगी, फोटोग्राफ का भी जिक्र है, उसके बाद भी ये बिक कैसे रहा है इतनी आसानी से? बिल्कुल नमस्कार। और मैं आपको बिल्कुल सीधे जवाब आज दूंगी और यहाँ एक प्रवक्ता के रूप में नहीं बट एक महिला के रूप में बात करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो एसिड की बिक्री है ये एक बहुत सीरियस मामला है और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें भी, और जो भी सरकारें हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एलजी हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, मुझे लगता है हमें सबको मिलकर एक ये आवाज उठाने की जरूरत है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आखिर कब तक सुरक्षित नहीं रहेंगी। जैसे शुभम भारद्वाज जी अभी बोल रही थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें जिम्मेदारी लड़कियों की है कि उन्हें सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे स्टेट की है। कोई भी लड़की अपने आप को असावधानी बरत के नहीं जाती है बाहर। ये देखा जाए तो जो मैक्सिमम वायलेंस अगेंस्ट विमेन है, 2-3 इसमें चीजें, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ बोलिए। तो पहले तो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, जो एक मतलब जो हमारे यहाँ पे एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, वो जेन्युइनली एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम उससे दूसरी तरफ अब निगाह नहीं कर सकते। और आप ठीक कह रही हैं, निर्भया जैसे केस और बाकी कई सारे ऐसे केस जब सामने आते हैं, उसके बावजूद भी आज हम यही डिबेट पर हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है। दूसरा, डेफिनेटली ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। आप ये समझिए कि आज देश में जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लड़के हैं या कोई भी है और वो किसी लड़की पे अटैक करते हैं, उन्हें पता है कि जब तक उस लड़की के परिवार को न्याय मिलेगा उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि कोई जो उनका कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर में कोई डर नहीं है। और ये एक सीरियस बात है। जो आइटम हानिकारक है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हों, चाहे वो पुलिस हो, और वो तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस डिबेट को उस तरफ हम ना ले जाएं, पॉलिटिकल ना बनाएं, और ना इस तरफ की लड़कियों की जिम्मेदारी है अपने आप को सेफ रखना। नहीं, उसमें तो लड़कियों की जिम्मेदारी की बात हम कैसे कहेंगे। मैं अलग अलग केस स्टडीज देख रही थी। प्रज्ञा सिंह केस है 2006 का। वो ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन में सोई हुई थी और किसी ने आके एसिड डाला क्योंकि उस शादी प्रपोजल उसने मना कर दिया था। लक्ष्मी का केस इस देश को मालूम है, फिल्म भी बन चुकी है उस पे। 15 साल की एक बच्ची, 15 साल की बच्ची जिसपे सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ था। तो आप सोचिए ना कितने केसेस मैं रखूं यहाँ पर। तो ये तो अलग ही पहलू है। हाँ ठीक है।